अनुराग भदौरिया जी, सुरंगें तो मिल ही रही हैं। जी नमस्कार। सुरंगों में आप कह रहे हैं कि सर संचालक मोहन भागवत जी की जो संगठन है वो बीजेपी के लिए काम करता है, लेकिन एक फोन चला जाता तो मैं पूछना चाहती हूँ, एक दूसरे को टेररिस्ट कहना, एक दूसरे को खोदने वाला बताना, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तथ्य सामने नहीं आ रहे? तथ्यों पर आप कुछ नहीं कहेंगे? आप ये नहीं कहेंगे कि 19 कूपों की बात हुई थी और 19 कूप निकल कर आ गए, 2 मंदिर निकल कर आ गए, बिजली चोरी पर तो मैं जा ही नहीं रही हूं। अनुराग भदौरिया जी, सच से कौन मुंह मोड़ सकता है? सच से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मुंह मोड़ रही है। वो सच का सामना नहीं करना चाहती है। 2024 में लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से जनता ने बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी को हराया है, तो भारतीय जनता पार्टी खिसिया गई है। अब खिसिया के क्या कर रही है? उसे पता है कि विकास के मुद्दे पे वो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत सकती। अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए धर्म की राजनीति का सहारा ले रही है। धर्म आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। यहाँ इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, 4 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। तब क्यों नहीं खोदा? तब क्यों नहीं पता लगाया? आज अचानक संभल में दंगा होने के बाद, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी की वजह से वहां पे दंगा हुआ, और अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब खुदाई शुरू कर दी। कभी यहां खोद रहे हैं, कभी वहां खोद रहे हैं। अरे मस्जिदों में जा जाके वो मंदिर खोदने की कोशिश कर रहे हैं। अरे प्रभु तो कणकण में है। प्रभु पूरा विश्व यहां पे वैक्सीन खोज ली, कैंसर की वैक्सीन खोज रहा है, रिसर्च कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? रिसर्च। हम मस्जिद में जाके मंदिर खोज रहे हैं। अरे मंदिर में जाके मंदिर को खोजिए ना, मंदिर में जाके भगवान को खोजिए, तभी तो आपको भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया अयोध्या से। तभी भगवान ने अपना आशीर्वाद आपके ऊपर से खींच लिया। अयोध्या आप हार गए, क्योंकि प्रभु राम के आप आचरण को नहीं अपना रहे हैं। उनके व्यवहार आचरण, जो उनके जो थ्योरी होती है, उसको तो अपना रहे हो। अगर प्रभु के व्यवहार और आचरण को अपनाते तो आपको हार का सामना नहीं करना पड़ता। आप जो धर्म हमारी आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उसको राजनीतिक विषय बनाना चाहती है। इसीलिए हमने कहा मोहन भागवत जी कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनकी बात सुनती क्यों नहीं है? इसके मतलब कहने भर के लिए कह देंगे। अगर सच में कहना चाहते हैं तो थोड़ा जोर से बोले ना, जोर से बोले, आवाज पहुंचे कान तक। तब तो उनके वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी कान तक पहुंचे। नहीं पहुंचती है तो फोन के माध्यम से पहुंचाएं, कि सिर्फ बोलने से कि बोल दिया बस हो गया। ऐसे नहीं चलेगा समाज। ये संविधान ये देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। बाबा साहब के अपमान करने से नहीं चलेगा, संविधान का अपमान करने से नहीं चलेगा। ये चलेगा संविधान और न्यायपालिका से। आप संविधान को नहीं मानते क्या? अगर संविधान को मानते हैं तो इस देश के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका बराबर का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, बिल्कुल सबका बराबर का अधिकार है। लेकिन मुझे तथ्यों, ये शो तथ्यों का शो है, ये शो तथ्यों का शो है। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, आपकी ब्रेक गुम हो गई हो तो मैं दिखवा दूं आपको। ब्रेक है आपकी गाड़ी में। अगर तथ्यों का शो है तो तथ्यों में मैं पूछना चाहती हूं, मुझे एक मस्जिद ऐसी गिनवा दीजिए जहां खुदाई हुई है। एक मस्जिद गिनवा दीजिए जहां खुदाई हुई है। मैं आपकी बात बिल्कुल सर आंखों पर रखूंगी। मुझे तथ्यों में बता दीजिए कौन सा मस्जिद है जहां खुदाई करके मंदिर ढूंढने की कोशिश हो रही है। एक बता दीजिए, एक। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? उसी पर सवाल। मस्जिद में मंदिर खोदने की कोशिश कर रहे हैं। खोदने की नहीं, खोजने की। आप शब्दों को सुनिए। थोड़ा हिंदी आपकी कमजोर है, मैं मानता हूं, क्योंकि आप इंग्लिश ज्यादा अच्छा जानती हैं। मैंने कहा मस्जिद में मंदिर खोजने की कोशिश हो रही है। अच्छा। अगर मंदिर के अंदर जाए ना, प्रभु मंदिर में है, वहां प्रभु मिलेंगे आपको। वहां क्यों नहीं जाते प्रभु को खोजने के लिए? कोशिश में ही में आप इतने असहज हो रहे हैं जब कोशिश की बात हो रही है। वैसे खोदने खोजने के बीच में आप कितने कंफ्यूज हैं वो देश की जनता जानती है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, इतना वो जो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चले हैं अनुराग भदौरिया, बहुत से सवाल पूछे, सब सवालों का जवाब दे दीजिए। मैं एक एक करके सब सवालों के जवाब देता हूं। बात तथ्यों की होनी चाहिए। मुझे लगता है शायद अनुराग भदौरिया के पास ये जानकारी नहीं है तो अपडेट कर लें। इंडोनेशिया के बाद पूरी दुनिया में भारत इकलौता ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा मस्जिद है। तकरीबन 6 लाख मस्जिदें हैं। इन 6 लाख मस्जिदों को लेकर के कहीं कोई विवाद नहीं हो रहे हैं। और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, तथ्यपूर्ण है, कि अगर कहीं खुदाई से कोई तथ्य निकल कर आ रहे हैं तो उसको हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से क्यों देखने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया भर में खुदाई होती है,
दुनिया भर में अपने ऐतिहासिक पुरातात्विक अवशेषों को खोद करके निकाले जाते हैं और उस पर उनका समाज ये गर्व करता है कि हमारी ये प्राचीन सभ्यता है, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए ये तथ्य निकल करके आए हैं। संग्रहालय में उनको रखा जाता है, संग्रहित किया जाता है और उनको बाकायदा टिकट लगा करके म्यूजियम में देखा भी जाता है। लेकिन न जाने क्यों संभल से निकल रहे, प्रागैतिहासिक संभल से निकल रहे हमारे ऐतिहासिक धरोहरों से न जाने क्यों अनुराग भदौरिया की पार्टी को पीड़ा हो रही है। इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि बावड़ी कोई निकल आएगी, कोई पुरातात्विक अवशेष निकल कर आ जाएंगे। और मैं पूछ रहा हूं, वर्ष 2013 में उन्नाव के डोंडिया खेड़ा में शोभन सरकार ने यह भविष्यवाणी की थी कि 1000 टन सोना दबा हुआ है। यूपीए की सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार ने 1 महीने से ज्यादा समय तक खुदाई कराई थी। क्यों खुदाई कराई थी? तब खुदाई को लेकर के आपके मन में सवाल क्यों नहीं थे? आखिरकार खुदाई करना तो सरकार का एक सामान्य दायित्व है। अगर कहीं पर किसी भी बारे में कोई जानकारी मिलती है तो सरकार खुदाई करा सकती है। इसको हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से क्यों देखने लगते हैं? आपको सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता हुआ क्यों दिखता है? क्यों? क्योंकि आप डरते हैं। आप जानते हैं कि कहीं खुदाई से कोई वो वाला पन्ना निकल आया जिस पन्ने में कहीं मजहबी तुष्टीकरण की हमारी जो थ्योरी है वो प्रभावित ना हो जाए, इसलिए आप खुदाई से डरते हैं। और मैं कह रहा हूं, आपको खुदा पर यकीन है ना, तो खुदाई से डरिए नहीं। खुदाई से तो सत्य ही निकल कर आएगा और सत्य तो सुंदर होता है ना। सत्यम शिवम सुंदरम है, सत्यमेव जयते होगा, सत्य की तो जय होगी। लेकिन आपको आपका जो असत्य का मुलम्बा है ना वो उतर जाएगा, इसलिए आपको इससे डर लगता है। लेकिन डरिए मत, सत्य निकल करके आएगा। सत्य तो स्वयं उद्घाटित होकर के सामने आ जाएगा, सत्य प्रकट होकर सामने आ जाएगा। और यह भी दिख जाएगा कि कैसे संभल में दशकों तक मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति ने कैसे वहां हिंदुओं को पलायन पर मजबूर किया और हिंदू कैसे वहां रहने वाले निवासी बता रहे हैं इससे डर और पब्लिक भी पूछ रही है। पब्लिक के सवाल हैं और भदौरिया जी आप ही के लिए हैं। अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है कि सनातन से जुड़ी चीजें मिली तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा, और अगर खुदाई में मस्जिद या कोई गैर हिंदू स्मारक मिलता है तब क्या विपक्ष यही बोलेगा? हाँ या ना में भदौरिया जी स्पष्ट जवाब दें। अब स्पष्ट जवाब जनता ने मांगा है, जरूर स्पष्ट जवाब देता हूं। मैं तो कहता हूं चलिए हम स्पष्ट बोला हूं, मैं कह रहा हूं चलिए हम आपके साथ मिलकर खुदाई करते हैं, खोद के मिट्टी निकाल के नफरत को वहां गाड़ देते हैं, मिट्टी से भर देते हैं और नफरत हमेशा के लिए गड़ जाए, कभी बाहर ना आए। अरे भाई ये हिंदुस्तान है, या नफरत खोदते हो क्या? खोद के नफरत निकालते हो क्या? भाईचारा खत्म करने के लिए, सौहार्द वातावरण खराब करने के लिए? अरे हम सब मिलजुल के रहते हैं। इस देश को बनाने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े सभी हैं। देश की आजादी में सबने कुर्बानी दी है, कुर्बान करके देश बनाया है। और ये इतना सुंदर देश है जहां पे पूरा विश्व हमारी तरफ देखता है, क्योंकि हम विश्व गुरु के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में अनेकता में एकता है, क्योंकि लोग जानते हैं यहां विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भाषाओं के लोग, विभिन्न वेशभूषाओं के लोग रहते हैं, और उसके बावजूद भी हिंदुस्तान एक रहता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई तब से वो अनेकता वाला शब्द खत्म करना चाहते हैं क्या? सिर्फ एक कहां खत्म हुआ? कहां खत्म हुआ? भदौरिया जी सीपीएम वाले आपके पार्टनर हैं कि नहीं? सीपीएम वाले आपके पार्टनर हैं कि नहीं? वो राहुल गांधी जी की पार्टी को कह रहे हैं कि सांप्रदायिक वो हैं। अब उस पर कुछ आपके पास है कहने को, या मैं तहसीन पूनावाला जी से ही जवाब ले लूं? आप सीपीएम आपकी पार्टनर है या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? ओ सुनाई नहीं दे रहा जवाब मुझसे। हाँ जी आप ही से, हाँ या ना में, सिर्फ हाँ या ना। देखिए मैंने आपको बता दिया, इंडिया गठबंधन एक है, इंडिया गठबंधन राष्ट्र को बचाने के लिए एक है। इंडिया गठबंधन में मजबूत नेता है, सबको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। जरा पॉलिट ब्यूरो मेंबर ए राघवन जी से बात कर लीजिए, आपके पास नंबर ना हो तो मैं भिजवा दूंगी।